अब हमने देखा कि जी हमारे पास हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग के हमने कुछ इश्यूज देखे, ऑल्दो इट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम, लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं। और वो इशू यही है कि जी एक भी साइड हमें एक पिक्सल भी जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है, और हमारी जो स्ट्रेचिंग है, कंट्रास्ट की स्ट्रेचिंग है, जो हिस्टोग्राम की स्ट्रेचिंग है, उसको वो फेल कर सकता है, हमारी इमेज का कंट्रास्ट इंप्रूव नहीं होगा। सो इफ वी वांट टू इंप्रूव द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज, हम कुछ और हायर डायमेंशन में कुछ और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम देखना चाहेंगे। सो जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन जो है वो ये कहता है कि आपकी ऐसी तस्वीरें जिसके अंदर कंप्लीट रेंज ऑफ ग्रे स्केल वैल्यूज यूज हो रही हो और तकरीबन तकरीबन बराबर यूज हो रही हो, दैट लुक्स नाइसर टू द आईज। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रीमाइस कि आपकी कंप्लीट रेंज यूज होनी चाहिए और हर कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम हिस्टोग्राम वैल्यूज, तमाम ग्रे स्केल वैल्यूज जो हैं वो तकरीबन बराबर यूज हो रही हो। ये ना हो कि जी आपके पास जो है वो 10,000 पिक्सल जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल रीजन में पड़े हुए हों। मे बी आप कहते हैं कि जी आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज है, इस तरह करके आपका हिस्टोग्राम है, और फिर एंड के ऊपर आपके पास लो वैल्यूज है। या आपके पास हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का है कि आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, उसके बाद यहाँ पे लो वैल्यूज हैं, फिर बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, फिर लो वैल्यूज हैं, और फिर इस तरह करके आपके पास हिस्टोग्राम बन रहा है। ठीक है, इस तरह का हिस्टोग्राम नहीं होना चाहिए। हिस्टोग्राम, जो तस्वीरें नॉर्मली अच्छी लगती हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन पसंद आती है, वो नॉर्मली ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये तमाम कलर जो हैं वो तकरीबन बराबर यूज हो रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा कोई पे पीक आ जाए, लेकिन तमाम रेंजेस जो हैं वो तकरीबन तकरीबन बराबर यूज होनी चाहिए। ये ऐसी स्कीम्स, ऐसी तस्वीरें, ऐसी कॉम्पोजिशंस जिसके अंदर जिसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का बनता हो, वो ज्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, जिसमें तमाम ग्रे स्केल वैल्यूज यूज हो रही हो और तकरीबन तकरीबन बराबर यूज हो रही हो। सो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी तस्वीर आई है उसको हम उसका हिस्टोग्राम इस तरह मॉडिफाई करें कि हर वैल्यू, ग्रे स्केल वैल्यू यूज हो और तकरीबन बराबर यूज हो। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाला केस है कि सिर्फ एक पिक्सल है जिसने यहां पे ब्लॉक किया हुआ, जीरो वैल्यू आई हुई है, तो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग तो इसको इस तरफ मूव नहीं करने देगा। और एक वैल्यू है जिसने यहां पे जो है वो 255 को यूज किया हुआ है, तो अगर हम इसको हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग में से पास करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इसका भी तोड़ चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम आए, लेट से वो सारे पिक्सल्स जो हैं तकरीबन तकरीबन उसने बराबर बराबर तकरीबन इस तरह करके हमारे यूज हुए हुए तकरीबन बराबर हो। एब्सोल्यूट बराबर होने की मैं गारंटी नहीं देता, ये एल्गोरिथम गारंटी नहीं देता। ये नहीं कहता कि जी हर पिक्सल वैल्यू जो है उसके 20 पिक्सल्स इमेज में मौजूद होंगे। वो ये कहता है कि जितने भी पिक्सल वैल्यूज हैं वो प्रोबेबली उन सबकी वैल्यू बराबर होगी। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच देता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम देख लेते हैं इसकी डिस्कशन से पहले। फॉर एग्जांपल, एस ऑफ के इज द आउटपुट वैल्यू विच इज अ फंक्शन टी अप्लाइड ऑन द इनपुट इमेज। ठीक है, इनपुट इंटेंसिटी आर ऑफ के इज द इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू, एस ऑफ के इज द आउटपुट वैल्यू, टी इज सम फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अभी हम अगली स्लाइड पे डिस्कस भी कर लेते हैं। और इसके अंदर हम ये कहेंगे कि जी दिस आउटपुट वैल्यू इज, ये जो हमारा फंक्शन था ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी को सम कर लो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के, फॉर ऑल द इनपुट वैल्यूज, वैल्यू 0 से लेके वैल्यू 255 तक सारी प्रोबेबिलिटीज की, सारी पिक्सल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज को सम अप कर लो। दैट इज माय आउटपुट फंक्शन। ठीक है, सो जहां पे आर ऑफ के बात हो रही होगी दैट वुड बी इनपुट इंटेंसिटी, जो एस ऑफ के होगा दैट इज द आउटपुट इंटेंसिटी, के इज द इंटेंसिटी रेंज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 कह लें या 0 to 255 कह लें। ठीक है, एन ऑफ जे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी एट ऑफ jth gray level. n of j is how many pixels have the intensity value j. ठीक है, सो अगर एक इमेज है जिसके अंदर 40 पिक्सल्स जो हैं वो
वैल्यू 85 के पड़े हुए हैं, सो 85 की जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है 40, ठीक है। इफ देयर आर 40 पिक्सेल्स इन द होल इमेज विद द इंटेंसिटी वैल्यू 85, देन 85 हैज द फ्रीक्वेंसी 40। सो हम यहां पे कहेंगे जी n of 40, n of 85 is equal to 40, frequency of 80 pixels with the value 85, ठीक है। और n is the sum of all frequencies जी। PR is probability, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रोबेबिलिस्टिक आपको गारंटी देता है, या आपको एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देता है, प्रोबेबिलिस्टिक गारंटी देता है कि ऑन द एवरेज तकरीबन सारे बराबर होंगे, ठीक है। जो हमारा फंक्शन टी था, यहां पे हमने फंक्शन टी की बात की थी। इस टी की दो प्रॉपर्टीज हैं, इस फंक्शन टी की दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये फंक्शन 0 से 1 के दरमियान में डिफाइंड है, टी जो है दैट इज डिफाइंड बिटवीन 0 एंड 1, यानी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 1 होगी, ठीक है। दूसरी बात, t इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब पता है आपको क्या है जी? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग से मुराद ये है ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कभी कम ना हो। इट माइट रिमेन द सेम बट इट विल नेवर ड्रॉप अ वैल्यू दैट इट हैज ऑलरेडी सीन। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं जी टी ऑफ, लेट्स से मैं कहता हूं टी ऑफ 50 जो है दैट इज 65 और टी ऑफ 53 इज इक्वल टू 20, ये नहीं हो सकता। एक मरतबा आप 65 पे पहुंच गए हैं तो अब आपने 50 से इनपुट वैल्यू 50 के लिए आपके पास आउटपुट वैल्यू 65 आई है, तो आपके पास अब 50 से बड़ी वैल्यू आएगी, 50 से बड़ी वैल्यू आएगी तो आपके पास आउटपुट जो है वो 65 से बड़ी ही हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। इसका जो आप काइंड ऑफ ग्राफ कह सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ इस तरह का नहीं हो सकता कि आपके पास वैल्यू आई है उसके बाद नीचे डिप आ गया फिर ये आ गया, ये नहीं हो सकता। एक मरतबा आपने एक लेवल अचीव कर लिया, आप उस लेवल से नीचे नहीं जा सकते। सो इन द रेंज ऑफ 0 and 1 इट इज डिफाइंड, t is defined in the range of 0 and 1, ठीक है, एंड इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। इनपुट वैल्यू भी इसने यहां पे कह दी जी, इनपुट वैल्यू भी जो है अगर हम फंक्शन कहेंगे कि हमारा फंक्शन t ऑफ r है तो t ऑफ r के लिए कह दिया जी r इज ऑल्सो डिफाइंड बिटवीन 0 and 1, ठीक है। r is also defined between 0 and 1 and t of r is also defined, यानी कि बीच में आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 and 1, इसमें कोई ब्रेक नहीं। ये नहीं है कि जी 0.7 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता। 0 और 1 की रेंज में ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि t of r लेट्स से j will always be greater than equal to t of r j minus t, ठीक है। तीन केसेस है, एक तो ये कि हमारी इनपुट वैल्यूज जो है वो 0 से 1 तक कंटिन्यूअस है, 0 से 1 के दरमियान में डिफाइंड है, हमारी आउटपुट वैल्यू 0 से 1 तक डिफाइंड है, कंटिन्यूअस जो है वो कोई ऐसा उसमें अनडिफाइंड पॉइंट कोई नहीं है। और तीसरा हमारे पास अगर r ऑफ j जो है लेट्स से r ऑफ j माइनस टी, या इसको हम अगर उल्टा लिख लें तो हम ये कह सकते हैं r ऑफ j प्लस टी और इसको r ऑफ j कर दें कि अगर r ऑफ j की कोई वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है तो r ऑफ j में अगर हम कोई वैल्यू ऐड करें तो वो हमेशा r ऑफ j की वैल्यू से आउटपुट वैल्यू से बड़ी होगी, फंक्शन वैल्यू। कि अगर हमने फंक्शन अप्लाई किया r ऑफ j पे फंक्शन अप्लाई किया, r ऑफ j पे फंक्शन अप्लाई किया, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी कोई किसी भी r ऑफ j प्लस t से, ठीक है। जिससे मैंने यहां पे बताया कि दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट कैन नॉट हैव अ वैल्यू व्हिच लेस देन अ वैल्यू व्हिच यू हैव ऑलरेडी सीन। एग्जांपल इसकी ये देखिए, ये मेरा r ऑफ k, ये मेरी इनपुट है, ये मेरी आउटपुट है। इट इज इनपुट इज डिफाइंड इन द रेंज ऑफ 0 and 1, आउटपुट इज डिफाइंड इन द रेंज ऑफ 0 and लेट्स से यहां पे ये 1 है, ठीक है।
आउटपुट इज डिफाइंड इन द रेंज ऑफ 0 and 1। ठीक है, और ये जो मेरा फंक्शन है दिस इज, ये जो ब्लैक लाइन के अंदर ये मेरा जो ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, वैल्यू कम नहीं हो रही। अगर मैं इनपुट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो आउटपुट की वैल्यू कम नहीं हो रही, वाई एक्सिस की वैल्यू कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है, या मैक्सिमम बराबर रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है, शेप चेंज हो सकती है लेकिन वैल्यू कम नहीं हो सकती। ठीक है, आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल केस में यू वुड हैव एन इमेज दैट लुक्स लाइक दिस, कि जो इनपुट वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। आइडियल केस में ये वाला ये मेरा आउटपुट कर्व होगी, आइडियल केस। जो इनपुट वैल्यू थी वही मेरी मैपिंग होकर आउटपुट पे आ जाती है।